गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 17 सितंबर के करंट अफेयर। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है हमारा कल का, सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम है स्वामी अग्निवेश। और अगर हम लोग आर्य समाज की बात करें तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। फिर हमारा अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। फिर हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है? तो मेघालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो राजेश खुल्लर को बनाया गया है विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है विश्व बैंक के अध्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय व्यक्तित्व को अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में नामित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिका ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका ने मालदीव के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा आपको पता होगा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो हमारा नोबेल शांति पुरस्कार है 2021 का, उसके लिए नामित किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने यूएई और इजराइल के मध्य समझौता कराया है। फिर हमारा, किस राज्य ने स्पेशल फोर्स को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का आदेश दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? सुभाष कामत को। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूएस ओपन 2020 में सिंगल मेंस का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने जीता है। जबकि अगर हम लोग मेंस यहाँ पे विमेन सिंगल्स की बात करें तो यहाँ पे नाओमी ओसाका जापान की हैं, इन्होंने जीता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा का उपसभापति चुनाव किसने जीता है? तो हरिवंश नारायण सिंह ने यह चुनाव जीता है। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ओजोन परत संरक्षण दिवस से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि की जाए। ठीक, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि 16 सितंबर को, जो कि कल बीता, अभी हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत दिवस। तो क्या यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो सबकी जुबान पे रटा हुआ है। पूछेगा क्या? जो चेंज होता है, जैसे ओजोन परत के दिवस की थीम। तो इसकी थीम इस बार क्या है? जीवन के लिए ओजोन परत के और ओजोन परत के संरक्षण के 35 साल। मतलब ओजोन परत संरक्षण के लिए जो कदम उठाया गया उसके 35 साल पूरे हो चुके हैं। और ओजोन दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? तो 1995 में ओजोन दिवस को मनाया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। इस बार थीम क्या है? ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, जिसमें क्या किया गया है? वियना कन्वेंशन को 35 वर्षों को चिन्हित करने के लिए ये थीम रखी गई है। 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने ओजोन परत को खत्म करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। और यहाँ पे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य था वो क्या था? ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन को कम करके ओजोन परत की रक्षा करना। ठीक है, अब बार बार ओजोन की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ओजोन है क्या। तो आप सभी को पता है ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस होती है। कौन सी? हल्के नीले रंग की गैस होती है। और ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं का यौगिक होता है ओजोन, जिसे हम लोग O3 के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करें, सबको पता है कि ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसको फिल्टर करती है। ठीक है, अगर ओजोन परत ना हो तो क्या होगा? लोग स्किन कैंसर से मरने लगेंगे। ठीक है, स्किन जल जाएगी उनकी।
ठीक, तो ये ओजोन परत पाई कहाँ पे जाती है, तो 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में क्या पाया जाता है, ओजोन परत। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह पर एलियन लाइफ होने के संकेत किस गैस की वजह से मिले हैं। तो वैज्ञानिकों को फास्फीन गैस की वजह से ये लग रहा है कि शुक्र ग्रह पर एलियन लाइफ है। अच्छा, देखते हैं यहाँ पे फास्फीन गैस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे एक खगोल विदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने ये घोषणा किया है कि जीवन की उपस्थिति की संभावना इससे बढ़ जाती है। कब से, जब से शुक्र ग्रह पर वातावरण में फास्फीन गैस पाया गया है। ठीक, फास्फीन गैस की अगर हम लोग बात करें तो ये एक रंगहीन किंतु गंध युक्त गैस है जो केवल बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियों द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, एक जीव है, लेकिन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रहते हैं बैक्टीरिया, उनके द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया है, तो इसकी खोज किया है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप के डिप्टी डायरेक्टर जेसिका डेम्पसी ने। ठीक है, इस गैस को खोज निकाला है। ठीक है, अच्छा क्यों बार बार ये कहा जाता है कि शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है इट्स वेरी हाई एंड बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, और ये दोनों विशेषताएं शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना को असंभव बनाती हैं। अब इन्हीं सारी चीज़ों को पता करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा शुक्र ग्रह के लिए 2 योजना पर काम किया जा रहा है, जिसे कोशिश किया जा रहा है कि 2030 तक कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक, इसके अलावा रशिया ने 1985 में अपना वेगा बलून भेजा था, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड से बचाने के लिए आसपास टेफ्लॉन लगा दिया गया था। शुक्र की बात तो आप सभी को पता है कि मरकरी और अर्थ के बीच में स्थित है शुक्र, जो कि पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह है, और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके किसके नाम पर करने की घोषणा किया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे करने की घोषणा किया है यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें क्या क्या दिया है एक बार ये भी देख लेते हैं। जैसे संग्रहालय में मुगल संस्कृति कलाकृतियां, चित्र, भोजन, वेशभूषा, मुगल युग के हथियार और गोला बारूद और प्रदर्शन कला पर केंद्रित होगा। साथ ही साथ इसमें मराठा योद्धा और 16वीं शताब्दी के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन के अधिकांश समय मुगलों से लड़े और वह अपनी सैन्य विजय के लिए जाने जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस वजह से इसका नाम क्या रखा जा रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम। अगला है हमारा, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में एम्स बनाने को मंजूरी दिया है, तो अभी यहाँ पे खादी मॉल खुला है बिहार की कैपिटल पटना में। ठीक, तो बिहार में एम्स बनाने की घोषणा किया गया है, और ये बिहार में स्थित दूसरा एम्स होगा, जिसकी लागत कितनी होगी, 1264 करोड़ रुपए, और इसको बनाया कहाँ पे जाएगा, बिहार के दरभंगा में, जिसमें कुल 750 बेड की क्षमता होगी। इसके अलावा बिहार में एक आईएम बनाने के प्रोजेक्ट को लेकर भी मंजूरी मिल सकती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिहार में कोई भी आईआईएम कैंपस नहीं है। जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तब एक आईआईएम बिहार में था, लेकिन अब वो जमशेदपुर यानी झारखंड के हिस्से में चला गया है। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या था इसमें बिहार से रिलेटेड, कि प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से बिहार में 541 करोड़ रुपए की 7 शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें से 4 जल आपूर्ति, 2 सीवेज उपचार और एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा मोदी जी ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बनाई गई मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम का शिलान्यास भी किया। नेक्स्ट है हमारा एडीबी, बोले तो एशियाई विकास बैंक ने भारत में कंट्री डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया है, तो इनका नाम क्या है। अच्छा बताइए, अगर कोई किसी की संपत्ति लेता है या स्थान लेता है तो उसको क्या कहते हैं, टेक ओवर। तो याद करिए, टेको कोनेसी ने एडीबी के भारत में कंट्री डायरेक्टर के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया। अच्छा, इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो यामा का। ठीक है,
तो यामा का स्थान किसने लिया? टेको ने। तो केनिची योकोहामा का स्थान किसने लिया? टेको कोनेसी ने लिया है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में, और वहीं पे है हमारा चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, चीन को हरा करके भारत यूनाइटेड नेशन की किस संस्था का सदस्य चुना गया है? तो यहाँ पे भारत कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वीमेन, बोले तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसमें भारत ने चीन को हरा दिया और अब इसी के साथ भारत 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए यहाँ पे जीत चुका है। ठीक है, अच्छा, कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वीमेन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की एक संस्था है जिसमें एशिया पैसिफिक रीजन से 2 कंट्री का इलेक्शन होना था। चीन तो पहले से मेंबर था, लेकिन अगले इलेक्शन में फाइट करने के लिए चीन इसमें फिर से खड़ा होता है और चीन के अलावा अफगानिस्तान और इंडिया भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें भारत क्या है, जीत जाता है। और अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसके अंडर में आता है हमारा, तो यूएन की ज़्यादातर जो कॉन्फ्रेंस होती हैं वो इसी के तहत होती हैं। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 डायमेंशन जैसे इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल पर फोकस करता है। इकोसॉक के अध्यक्ष कौन है? मुनीर अकरम है। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन पूरी दुनिया में जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के काम करता है, जिसकी स्थापना 21 जून 1946 को की गई है। फिर हमारा आईपीएल 2020 में खेलने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी कौन होगा? तो इनका नाम क्या है? अली खान होंगे, पहले अमेरिकी खिलाड़ी जो कि आईपीएल 2020 में खेलेंगे। बता दें कि 29 साल में इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से ये खेलेंगे और इसका आयोजन कहाँ पे, बोले तो आईपीएल का आयोजन कहाँ पे होगा? दुबई में होगा। अगर हम लोग अली खान के जन्म की बात करें तो पाकिस्तान में है, लेकिन 18 साल बाद वे अपनी फैमिली के साथ यूएस चले गए और अब वे क्रिकेट में यूएस का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बस एक वर्ड याद रखिएगा, शिंजो सुगा। ठीक है, याद हो जाएगा ना, शिंजो सुगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि बैड हेल्थ के कारण जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? योशिहिदे सुगा को। इसीलिए मैंने आपको याद कराया क्या? शिंजो सुगा याद कराया। ठीक है, जैसे एडीबी में हम लोगों ने क्या याद किया था? यामा टेको। ठीक है, तो यामा के स्थान पे कौन आया था? टेको आए थे। ठीक है, तो जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा को देश की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। 71 वर्षीय ये 16 सितंबर 2020 से कार्यालय का प्रभार ग्रहण करेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा है येन। फिर हमारा 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला तो है हमारा इंजीनियर्स डे, दूसरा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो ये दोनों मनाए जाते हैं 15 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 15 सितंबर को ही महान इंजीनियर या फिर महान अभियंता और भारत रत्न प्राप्तकर्ता, जिन्हें 1955 में भारत रत्न मिला था, इनका नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इनका जन्मदिन है। इनका जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1861 में मैसूर, कर्नाटक में हुआ था और 1968 में इनकी जन्मतिथि को अभियंता दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। फिर हमारा लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। 2007 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत की गई थी और सबसे पहले इसको 2008 में मनाया गया। इसकी मदद से दुनिया के हर कोने में सुशासन लागू करना ही इसका उद्देश्य है। और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ 60 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने मत का प्रयोग करके सरकार को चुनते हैं। नेक्स्ट हमारा माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक के लेखक का कौन नाम क्या है? गौरी खान। इन्होंने अपने डिज़ाइनिंग करियर के बारे में इस बुक में बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।